माननीय मोदी जी जिनको पूरी भारत की जनता ने, अब तो पूरा विश्व भी उनको सलूट करता है, जिस सोच को लेके प्रधानमंत्री पद पर बिठाया जनता ने, हमें उनसे पूरी आशा है कि वो जो ये हमारे 30 निहत्थे भाई मारे गए, उनका बदला उनके घर में जाकर घुस कर मोदी जी लेने में सक्षम है, हमारी भारतीय लेने में सक्षम है। और मैं यही मांग करूंगा हमारे तीनों, जिनके पास अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और मोदी जी, जिनके अंडर पूरी कानून व्यवस्था का जिम्मा है, उनके जो उन्होंने अपने झोंकी झोपड़ियों में या शेड बना रखे हैं, जो उन्होंने आतंकवादियों ने जहां वो छिप कर शरण लिए हुए हैं, आज से कार्रवाई शुरू कर दें। अभी मुझे जानकारी मिली है ब्रेकिंग न्यूज में कि एक बंकर को उनके घर में ब्लास्ट करके तबाह कर दिया गया है। लाइसेंस बनवाए गए ताकि हम अपनी हिफाजत कर सके। धर्मपाल गक्खड़ जी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उनका मतलब है वेपन के, हथियारों के लाइसेंस, चाहे रिवॉल्वर हो, हिंदू समाज पे जो खतरा है, लाइसेंस भी इश्यू किए जाए ताकि हर व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सके। और मैं पुनः मोदी जी से निवेदन करूंगा कि जितने भी चिन्हित करके पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के बीच में ये छुपे हुए आतंकवादी हैं, एक बार ऐसी बम वर्षा कर दी जाए कि वहां सारे के सारे छलनी हो जाएं और उनके दाह संस्कार, उनके बाद में अस्थियां भी देखने को ना मिले, इतना उनका वहां राखमयी वातावरण कर दिया जाए, चकनाचूर कर दिया जाए। मन में पीड़ा है गोल्डी जी, सारे भाई खड़े हैं, वो हमारे भाई भी तो हैं जो मर गए, चले गए दुनिया से। तो आज जहां भी हमारी जरूरत होगी, मोदी जी आह्वान करें, हम सारे शाहबाद के लोग हाथ उठाकर संकल्प करो कि हम ये लड़ाई लड़ने को सक्षम और आगे बढ़ेंगे। और ऐसा मोदी जी आपसे विश्वास करते हैं, जो आपने 5 मुद्दे, 5 शर्तें पाकिस्तान की वो बंद कर दी हैं, चाहे वो सिंधु जल समझौता हो, बॉर्डर हो, या 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों जो यहाँ आए हुए थे वापिस जाने का निर्देश दिया है। तो मैं आपसे बहुत आशा रखते हैं, हम लोग, पूरा देश आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि आप बड़ा एक्शन लेंगे और जो शहीद आत्माएं हमारी चली गई, उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी, और जो घायल हुए हैं उनको भगवान जल्दी स्वस्थ करे। ये आज हम सभी लोग, शुभम सानी जी जिन्होंने कल बैठक कॉल की, हम लोग, पंडित जी, सभी लोग, सूद साहब आए हनुमान मंदिर से, सेठी साहब खड़े हैं, हमारे पार्षद भाई उपल जी, अमित गुप्ता जी, और एक से एक व्यक्ति हमारे भाई साहब आए हैं, प्रेसिडेंट शाहबाद ब्राह्मण सभा, वाह क्या, मैं सबका स्वागत करता हूँ। बलदेव जी और श्री करम सिंह जी हमारे आए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं एक राजनीतिक दल के, उनका भी स्वागत करता हूं। और मैं सभी को फिर, मैं आकाशदीप जी, हम लोग जब तक जागेंगे नहीं, ये याद रखना मेरे दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि एक कसाई रोज एक बकरी को काटता था, बाकी सोचती थी हमारा नंबर नहीं लगेगा, आज एक बकरी कट गई, हम तो सुरक्षित हैं। धीरे धीरे वो कसाई रोज एक बकरी को काटता रहा और सारी मौत के मुंह में चली गई। अगर हम सोचे सुरक्षित हैं तो यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। एक छोटा सा बदमाश आपके पीछे लगता है रोहित जी, तो हम लोग, पांडे जी आप तो रोज इस काम में रहते हैं, कितने बदमाश शहर के लोगों को तंग कर रहे हैं। अगर हम एकजुट नहीं हुए, सज्जन लोग, सात्विक लोग, धार्मिक लोग, जिनके अंदर मानवता है, तो हमें भी ये दिन दूर नहीं जब देखना पड़ेगा सोडी साहब। तो मैं निवेदन करता हूँ, कारोबार चलते रहेंगे, कारोबार भी तब तक है जब तक हमारे परिवार सुरक्षित है। अगर हम मर गए तो क्या परिवार, क्या रोटियां कौन खिलाएगा? तो इसलिए एकता बड़ी जरूरी है। अभी हम, नवीन जी आए हैं हमारे बीच में, अभी हम पाकिस्तान का आतंकवाद का यहाँ पर पुतला फूंकेंगे, और जो भाई आगे आकर अपने विचारों का प्रकटीकरण करना चाहे वो आप लोग आगे। शुभम सानी जी, क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं कि देश पर किस तरह से एक राष्ट्रीय स्वाभिमान पर हमला किया गया। भाई साहब, बड़े दुर्भाग्य की बात है, पाकिस्तान ने एक नपुंसक की, एक डरपोक होने की एक परिस्थिति जो उनसे वहां पैदा करी। योगी जी ने जब यूपी के अंदर जाति लिखने की बात कही ना, कि हर दुकानदार अपनी जाति लिखे, तो कुछ लोग कहने लगे कि ये जाति क्यों, हम जाति से हमें यह भी ना पता लगे कि हमारा अपना कौन है और पराया कौन है, और वो जाति पूछकर हमें गोली मार दे। बड़ा मन के अंदर पीड़ा है। आज पूरे देश के अंदर, ना केवल मात्र एक जाति में, ना केवल मात्र एक समाज में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक पीड़ा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से प्रार्थना करेंगे कि जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है, उन्हें घर से निकाल करके
उनके भी परिवारों को खत्म किया जाए जिस प्रकार से हमारे परिवारों को यहाँ पर खत्म किया गया। हमें इनका सोशल और सामाजिक बाइकाट करना चाहिए। इनकी किसी दुकान से कोई भी चीज बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जब ये पूछ रहे हैं कि हाँ जी आप कौन, हिंदू, मार दो गोली, मुसलमान छोड़ दो। हम इन जैसे बेवकूफ नहीं है, हम झगड़ा नहीं इनसे करेंगे। कृत्य हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये जो उन्होंने अमानवता का व्यवहार किया है हमारे साथ कि हम हिंदू हैं, उनको देख देख के गोली मारी है, ये हमारे नागरिक होने के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय सम्मान को भी उन्होंने आहत किया है। तो हम सरकार से यही कहते हैं कि जो उन्होंने कड़े कदम उठाए हैं हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं। हम कहते हैं कि जो कड़े कदम उठा रहे हैं उनका तालमेल हमारे भारत से कट कर देना चाहिए। लेकिन हम अपने भारतवासियों को ये भी कहना चाहेंगे कि अपने देश का, अपने संसार का अपना माहौल ठीक रखें, उसको खराब ना करें। लेकिन जो सरकार कदम उठा रही है वो भी प्रशंसनीय है। बाकी हम भी सब एक साथ हैं, हम हिंदू हैं, हमें अपने हिंदू होने पर गर्व भी है। अंकुर सिद्धू जी क्या कहेंगे, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि बड़ा हमला जो कि अपने देश के निर्दोष लोगों पर किया गया, ये बिल्कुल निंदनीय है और हम इसके बिल्कुल बरखलाफ हैं और हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे निर्दोष भाइयों के ऊपर इतना बड़ा उन्होंने निहत्थे हमला किया। और सिर्फ ये कह देना कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये कहीं कोई गलत बात है ये। और आपके साथ जो सरकार इसका जो एक फैसले लिए गए हम उनके साथ हैं और कोई माहौल खराब मत कीजिए। एक अपना हिंदुत्व अपना रखिए और अपने साथ। हाँ जी सिमरन जी क्या कहेंगे, आपने देखा कि पहलगाम में निर्दोष लोगों को गोली मारकर और जांच पूछकर गोली मारी गई। देखिए गोल्डी जी, पहले तो जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारे भाईचारों में हिंदू मुस्लिम का जो शेक लगाने का काम किया है वो बहुत निंदनीय है। दूसरा, हमारे मोदी जी जो विदेश में गए हुए थे उन्होंने अपने तत्काल प्रोग्राम भंग किए और इमीडिएटली अब इंडिया आकर अपने जितने भी हमारे यहाँ स्थानिक इंडियंस हैं, उनका भारतीय मूल के जितने भी नागरिक हैं, चाहे गुजरात के हैं तो विदेशी हैं, सभी का उनके लिए अपने शोक व्यक्त किया। और अमित शाह जी ने वो करके दिखा दिया कि वो पहले गृह मंत्री हैं जो वहाँ पर उसी वक्त शाम को पहुँच गए और सुबह उसका मुआयना कर कर वहाँ पे दिशा निर्देश दिए। मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारे गृह मंत्री जी हमारी भारतीय सेना को फ्री हैंड कर दें और वो अपने बलबूते पर पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो ईशा जी एक मैं पूछना चाहूँगा, जैसा कि गोली का जवाब गोली से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने हमारे हिंदुत्व पे गोली दानी है उसका जवाब उनको उसी तरह से देना चाहिए। अंकुर जी आपका भी मत यही है, गोली का जवाब गोली? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है गोल्डी जी। गोली का जवाब गोली से, गाली का जवाब गाली। तो यहाँ पर सूद साहब क्या कहेंगे इस हमले को लेकर, निर्दोष लोगों को जान से मारा गया? ऐसा है कि ये कार्य किया गया है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और साथ में सरकार को ये कहते हैं कि इसका बदला बहुत जल्दी से जल्दी लिया जाए। थैंक यू। हमारे साथ एमसी निशा ठकराल जी, उनसे भी जुड़ेंगे। ठकराल जी क्या मत रहेगा, आपने देखा किस तरह से निर्दोष लोगों को गोली मारी गई? देखो गोल्डी जी, पहले आपका धन्यवाद कि आप हमारी हर न्यूज़ को आगे करते हैं और हमें भी आपसे बहुत उत्साह मिलता है। ये जो भी हुआ है वहाँ पहलगाम में बहुत गलत हुआ है और हमें अपनी सरकार से उम्मीद है कि हमारा बदला जरूर लिया जाए। तो यहाँ पर इशू सचदेवा जो जिस लड़की की शादी अभी 6 दिन हुए थे ना, मतलब उसका वो हाल देखकर